एफडी सेफ है, पर क्या आपका पैसा सेफ है? हाय, आई एम आशीष, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज एफडी के बारे में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ डिस्कस करते हैं। इंडिया में एक डीपली रूटेड बिलीफ है कि एफडी सबसे ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है। पेरेंट्स बोलते हैं, रिलेटिव्स बोलते हैं, इनफैक्ट आपका बैंक मैनेजर भी बोलता है, क्योंकि बैंक एंड फिक्स रिटर्न मतलब सेफ्टी। इमोशनली आपको ये लॉजिकल लग सकता है, बट सेफ्टी का असली मतलब तो आज तक आप समझे ही नहीं, क्योंकि लोग प्रिंसिपल प्रोटेक्शन को सेफ्टी समझ लेते हैं और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप इन सभी कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में भी फॉल करते हैं तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेफ्टी को समझते हैं। एज पर इंडस्ट्री, कैपिटल प्रोटेक्शन, परचेजिंग पावर प्रोटेक्शन, इनकम स्टेबिलिटी और एफडी सिर्फ फर्स्ट डायमेंशन एड्रेस करती है और बाकी दो की बात करें तो मेरा आंसर होगा नॉट फुली। अब एफडी से रिलेटेड कुछ रिस्क को समझते हैं। सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन रिस्क। इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% चलता है और अगर हम बात करें एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड रियल एस्टेट तो ये इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चल रहा है। और अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो ये रिटर्न आपके नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आपकी एफडी 5 से 6% के बीच में रिटर्न दे रही है एज ऑफ नाउ। और पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से समझें तो आपको एफडी पैसा बना के तो दे रही है, लेकिन आपकी वेल्थ इरोड हो रही है। ये एक साइलेंट रिस्क है जो दिखता नहीं है, बट अब आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं टैक्सेशन रिस्क की। एफडी का इंटरेस्ट फुली टैक्सेबल है और कोई भी कंपाउंडिंग टैक्स एडवांटेज भी नहीं है। इसका मतलब हाई टैक्स स्लैब वालों के लिए पोस्ट टैक्स रिटर्न्स ड्रास्टिकली काफी कम हो जाते हैं और लिटरली लोग कैलकुलेशन नहीं करते, वो बस हेडलाइन रेट्स को देखते हैं। मतलब जो बैंक ज्यादा रिटर्न दे रहा है बस जाके एफडी करा दो। अब तीसरा रिस्क आता है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इस रिस्क में हम समझेंगे कि एफडी आपके फ्यूचर इनकम को कैसे अनसर्टेन बनाता है। आज रिटर्न 6% है, कल 5 हो सकता है और उसके बाद 4, 3 भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके इंटरेस्ट इनकम अनसर्टेन हो जाते हैं। आज अगर आपको 6% पे सालाना 1 करोड़ की एफडी पे 6 लाख रुपए आ रहे हैं, तो जब 5% हो जाएगा तो वो 5 लाख आएंगे, 4% पे 4 लाख आएंगे। ये पॉइंट उनको ज्यादा समझ आ रहा होगा जो एफडी का यूज कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, क्योंकि एफडी में इनकम तो फिक्स है लेकिन आपके रिटर्न्स फिक्स नहीं है। अब सवाल आता है लोग एफडी करते ही क्यों? इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल आंसर है सर्टेनिटी बायस। देखो, वॉलेटिलिटी ह्यूमन ब्रेन को अनकंफर्टेबल फील कराता है और गारंटीड रिटर्न्स सुनने में अच्छा लगता है और स्टेबल लगता है, लेकिन अंत में जीतता है कौन है? बैंक, क्योंकि वही आपके पैसे का यूज करके हाई इंटरेस्ट पे लोन बांटता है और मनी मल्टीप्लायर का यूज करके अपने पोर्टफोलियो को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या है, हमें एफडी करनी चाहिए या नहीं। देखो, एफडी को रिजेक्ट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनाया गया है किसी पर्पस के लिए और उस पर्पस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफडी आपके लिए यूजफुल है अगर आप इसका यूज इमरजेंसी फंड के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए करते हैं, या इमीडिएट कैपिटल प्रिजर्वेशन करना है आपको। सो एफडी स्टेबिलिटी टूल है, ना कि ग्रोथ इंजन। इसका राइट पर्पस समझो और राइट जगह इसका यूज करो। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं 15 से 20 साल की अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या रिटायरमेंट प्लानिंग या कोई भी लॉन्ग टर्म गोल, तो एफडी आपका एक सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब पहले गोल को डिफाइन करो और फिर सही प्रोडक्ट चूज करो। जैसे इमरजेंसी बकेट में आप एफडी और डेट म्यूचुअल फंड दोनों को ऐड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए प्योरली डेट पे रिलाई कर सकते हो और लॉन्ग टर्म गोल में आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को भी ऐड कर सकते हो। कमेंट एफडी अगर आप चाहते हैं मैं एक ऐसा टूल बनाऊं जो आपके पोर्टफोलियो को आपकी एज, आपकी जॉब और आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से एलोकेशन करके दे। एंड सब्सक्राइब टू फ्लर्टिंग मनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।